हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फाइव सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 11 मार्केटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। सो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे: प्राइसिंग, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग अ प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ चैनल्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने मार्केटिंग क्या होती है सब कुछ देख लिया, और फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स देखे थे। मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स थे, तो उनके बारे में एक ब्रीफ में जाना था कि क्या क्या होते हैं। फोर मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। ठीक है। अब इसमें से आज की वीडियो में हम प्राइस, इससे पहले हम प्रोडक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट के बारे में। अब प्राइसिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। सॉरी, लास्ट एलिमेंट प्लेस नहीं होता है, लास्ट एलिमेंट प्रमोशन होता है। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। ठीक है। इस वीडियो में हम प्राइसिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। 4 पीस में से 2 पीस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रोडक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। प्राइस से आप क्या समझते हैं? प्राइस मतलब किसी चीज का कुछ अमाउंट होता है जो पे करना होता है। ठीक है। प्राइस इज द सम ऑफ मनी पेड बाय अ बायर। ये एक सम ऑफ मनी है जो एक बायर पे करेगा या फिर सेलर रिसीव करेगा, या मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी। और ये मतलब जनरली दोनों ही कंडीशन होती है। बायर पे कर रहा होता है और सेलर रिसीव कर रहा होता है। वो सम ऑफ मनी जो बायर पे कर रहा है और सेलर रिसीव कर रहा है, और कब? जब प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है। प्राइस वो चीज, वो अमाउंट है जो बायर पे करेगा और सेलर रिसीव करेगा इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्राइस मिक्स क्या है? मार्केटिंग में प्राइस मिक्स है। मिक्स क्या था? मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ टूल्स था जो है ना मार्केटिंग करने के लिए यूज होंगे। ठीक है। वही प्राइस भी, प्राइस उसका एक पार्ट था। प्राइस में भी कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्राइस मिक्स। वैल्यू, मनी इन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिसीव बाय सेलर फ्रॉम अ बायर। प्राइस वही है जो वैल्यू दी जा रही है, रिसीव की जा रही है, सेलर रिसीव कर रहा है और बायर से रिसीव कर रहा है। प्राइस मिक्स के फैक्टर्स क्या होते हैं? जब कभी भी कोई प्राइस डिटरमाइन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, तब प्राइस डिटरमाइन होता है। तो फैक्टर्स हैं कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पर डिटरमाइन होगा। कंपनी की कॉस्ट कितनी आ रही है? प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज्यादा ही होगा जिससे प्रॉफिट में आ सके। ठीक है। कंपटीशन, कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से होगा, और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से होगा। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस कम होंगे, और डिमांड कम है तो प्राइस ज्यादा होंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, तो डिमांड कम होगी। और प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। तो कस्टमर की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस भी होते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग या प्राइस। प्राइस को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? पहला तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है या फिर कोई और गोल है? तो एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। शॉर्ट टर्म गोल्स में लीड टू हायर प्राइसेस। शॉर्ट टर्म गोल्स में तो ज्यादा प्राइसेस रखी जाएंगी, वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस किया जा रहा है और मार्केट शेयर को कैप्चर करने पे फोकस किया जा रहा है, तो कम्पिटिटिव प्राइसिंग यूज होती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट पे तो डिपेंड करता ही है, जितनी कॉस्ट है उससे थोड़ा ज्यादा ही और या मिनिमम उतना तो प्राइस रखना होता है कि जिससे कॉस्ट कवर हो जाए। और यूटिलिटी एंड डिमांड पे डिपेंड करते हैं। द मैक्सिमम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट्स यूटिलिटी एंड डिमांड। मैक्सिमम प्राइस कि मैक्सिमम कितना इसे रखा जाएगा, किसी प्रोडक्ट का प्राइस, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा? प्रोडक्ट की यूटिलिटी और डिमांड के बेसिस पे। इफ डिमांड इज इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक है, स्मॉल प्राइस चेंजेस लीड टू लार्जर डिमांड चेंजेस। स्मॉल प्राइसेस भी अगर में भी चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस में स्मॉल चेंजेस भी आ रहे हैं, तो उससे डिमांड में लार्जर चेंजेस आ सकते हैं अगर इलास्टिक डिमांड है तो। अलाउइंग फॉर प्राइस एडजस्टमेंट, जिससे प्राइस को एडजस्ट किया जा सकता है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का क्या एक्सटेंट है? कॉम्पिटिटर के प्राइसेस के हिसाब से प्राइसेस रखे जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है? कोई प्राइस सीलिंग वगैरह लगा रखी है किसी प्रोडक्ट पे, तो उससे ज्यादा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को, और गवर्नमेंट क्यों रेगुलेशन लगाती है? पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मार्केटिंग मेथड यूज। मार्केटिंग के क्या मेथड यूज किए गए? फैक्टर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इम्पैक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन। ये सब भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है प्राइस के डिटर्मिनेशन को।
क्योंकि इनसे कॉस्ट बढ़ती है अल्टीमेटली, ठीक है। अब कॉस्ट बढ़ रही है तो उससे प्राइस तो बढ़ेगा, या नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या कम क्वालिटी का कर रहे हैं तो प्राइस कम होगा। तो ये मेथड्स भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को। इसी के साथ प्राइसिंग हमारी होगी। प्राइसिंग में प्राइस क्या होता है? सम ऑफ मनी जो एक्सचेंज के दौरान बायर देता है, मतलब बायर देता है और सेलर रिसीव करता है, ठीक है। और प्राइसिंग के फैक्टर्स हैं कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं प्राइस को किसी भी प्रोडक्ट के। अब नेक्स्ट भी है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्ट बना लिया हमने, उसका प्राइस डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद हम उसको कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाए तो क्या, किस काम का वो प्रोडक्ट या उसका प्राइस डिसाइड करना। तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अब डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है वो तो बेचेगा नहीं, ठीक है। वो डायरेक्टली भी बेच सकता है पर उसकी डिमांड इतना ज्यादा हो नहीं पाएगी, वो इतनी ज्यादा सेलिंग कर नहीं पाएगा। तो अलग अलग चैनल्स के थ्रू सेलिंग करवाई जाती है और जो अल्टीमेट कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है। उसको कहते हैं हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट्स को। Physical distribution involves ensuring that products are available in sufficient quantities. इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे, जहां जरूरत है वहां पे सही समय पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो। वो किसके थ्रू इंश्योर होते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? Order processing, accurate and timely processing is crucial to avoid delays. Accurate और timely processing जरूरी होती है जिससे डिले को अवॉइड किया जा सके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन भी इसका पार्ट होता है। Efficient transport ensures that goods reach customers promptly. टाइम पे जैसे ही कस्टमर को जरूरत है वैसे ही उसके पास अवेलेबल हो गुड्स, वो इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की मदद से हो पाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है जिससे एडिशनल डिमांड बाय चांस आ जाए तो स्टॉक लेवल्स में कोई कमी ना आए। ये इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रोसेस होता है इसी में। वेयर हाउसिंग स्टोरेज करने का प्रोसेस होता है। स्टोरिंग एंड सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स को क्रिएट टाइम की यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए और प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो गैप होता है उसको ब्रिज करने के लिए वेयर हाउसिंग का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं कुछ, उनके फंक्शंस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शंस क्या होते हैं? पहला है सॉर्टिंग। मिडिलमैन ऑब्टेन सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज। मिडिलमैन जो होते हैं वो गुड्स को वेराइटी ऑफ सोर्सेज से सप्लाई करते हैं विच आर नॉट ऑलवेज ऑफ सेम क्वालिटी। और सब हर तरह की सेम क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो अलग अलग क्वालिटी में सॉर्ट करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स करते हैं। Accumulation में the accumulation of goods into large and homogeneous stocks that aid in the maintenance of a continuous flow of supply. Allocation entails dividing homogeneous stock into smaller, more marketable lots. Accumulation में जो homogeneous stock है, एक जैसा है, स्टॉक है उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। होमोजीनियस को एक साथ लाया जाता है, ठीक है। वहीं एलोकेशन होता है नेक्स्ट, उसमें होमोजीनियस स्टॉक को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके मार्केटेबल लॉट्स जो अलग अलग जगह भेजे जाएंगे वो लॉट्स बनाए जाते हैं। असॉर्टिंग कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल के लिए प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना असॉर्टिंग होता है। प्रोडक्ट प्रमोशन भी करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उनका जो मेन इनकम है वो उन प्रोडक्ट्स को बेच के ही आ रही है। उन्होंने जितने में खरीदा और जितने में बेचेंगे उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो उनकी इनकम होगी। तो उसको बेचने के लिए भी जो मिडिल मैन होते हैं वो एफर्ट करते हैं, अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो उसको नहीं करनी पड़ती है फिर। तो मिडिल मैन प्रोडक्ट के प्रमोशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बार्गेनिंग, मैन्युफैक्चरर, इंटरमीडियरीज एंड कस्टमर्स बार्गेन ओवर प्राइस। ये सब आपस में प्राइस के ऊपर बार्गेन करते हैं, क्वालिटी पे बार्गेन करते हैं और अदर इश्यूज को भी रिजॉल्व करते हैं। रिस्क टेकिंग, जो मिडिल मैन होते हैं वो रिस्क ले लेते हैं क्योंकि जो मर्चेंट मिडिल मैन टेक टाइटल टू द गुड्स, जो गुड्स का टाइटल है वो मिडिल मैन ने ले लिया। अज्यूमिंग रिस्क सच एज प्राइस एंड डिमांड फ्लक्चुएशन, अब जो भी रिस्क हैं प्राइस या डिमांड फ्लक्चुएशन के वो उस मिडिल मैन के हो जाते हैं। स्पॉइलेज, डिस्ट्रक्शन, इन सबसे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो मिडिल मैन के हो जाते हैं क्योंकि मिडिल मैन ने तो ऑलरेडी
उस प्रोड्यूसर से खरीद लिया, प्रोड्यूसर का रिस्क कम हो गया और मिडिल मैन ने उस रिस्क को अपने ऊपर ले लिया। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कुछ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जाती है, उसी को कहते हैं हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बीच में जितने लोग आएंगे वो पार्ट होंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। Channels of distribution consist of a network of firms. Channel of distribution में network of firms होते हैं, जितने भी firms हैं वो उसका एक network है। Channel of distribution individual merchants and functionaries that assist in transferring a product from the producer to end consumer. और ये जो फर्म्स, इंडिविजुअल्स और मर्चेंट्स, इन सबका जो नेटवर्क है, ये ट्रांसफर करता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से एंड कंज्यूमर तक, तो इसको हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरमीडियरीज हेल्प कवर लार्ज एरियाज। इंटरमीडियरीज लार्ज एरियाज को कवर करने में हेल्पफुल होती हैं। ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो आ रहे हैं इंटरमीडियरीज, वो लार्ज एरिया को कवर करने में हेल्पफुल होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं, कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं बाय ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन वन लोकेशन। अब टाइप्स ऑफ चैनल होते हैं दो, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में 0 लेवल है, इसमें डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है वही कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है और वही कस्टमर को बेच रहा है प्रोडक्ट्स को। इसके एग्जांपल हो गए मेल ऑर्डर, इंटरनेट, डोर टू डोर सेल्स। डायरेक्टली कस्टमर को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जब गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है तो उसे डायरेक्ट चैनल कहते हैं, 0 लेवल चैनल कहते हैं। Indirect channel involves intermediaries between the manufacturer and the customer. Indirect channel में intermediaries और manufacturer and customers आते हैं। वन लेवल चैनल में बीच में एक आ जाता है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में रिटेलर है, तो यहाँ एक लेवल है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का। यूज फॉर हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स वगैरह। 2 लेवल चैनल, इसमें बीच में 2 लोग आ गए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। कॉमन फॉर कंज्यूमर गुड्स लाइक सोप्स एंड सॉल्ट, ये सोप सॉल्ट ऐसे कंज्यूमर गुड्स के लिए कॉमन होता है। 3 लेवल चैनल में बीच में 3 लेवल्स आ गए, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। यूज्ड व्हेन मैन्युफैक्चरर्स एम्प्लॉय एजेंट्स और ब्रोकर, जब मैन्युफैक्चरर एजेंट्स और ब्रोकर्स को एम्प्लॉय करते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो चैनल की चॉइस को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होते हैं। कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह का है, कंज्यूमर गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, किस तरह की हैं। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स देखे जाते हैं, मार्केट फैक्टर्स देखे जाते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे जाते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो चॉइस ऑफ चैनल में जो चैनल की चॉइस है उसको डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ये कंप्लीट होती है। इस चैप्टर में एक पार्ट और बचा है प्रमोशन का, उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।